हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ हेयर स्प्रे का नॉलेज आपको बताने वाली हूँ। तो आपको ये देखना है कि आपको कोई भी क्लाइंट आए, किसी भी हेयर उसके हेयर का टाइप अलग अलग होता है। अलग अलग क्लाइंट आते हैं आपके पास, तो आपको कौन सा स्प्रे कहाँ पर यूज करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको अभी मार्केट में कई सारे हेयर स्प्रे आ रहे हैं, कई सारे हार्ड स्प्रे है, कई सारे हैंड स्प्रे भी है। तो इससे आपको कैसे यूज करना है मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि आपको हार्ड स्प्रे कौन से वाले हार्ड स्प्रे को कहाँ पर यूज करना है। तो आपको सबसे पहले जहां पर आप कोई भी पहले सैलून में यूज करते थे वो एनजो जो सबसे ज्यादा हार्ड स्प्रे होता है, तो इसमें भी वॉल्यूम्स आता है, इसमें 5 और 5+ का वॉल्यूम आता है। तो ये आपको देखना है, जो 5 वाला वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हार्ड होता है, और ये जो 5+ वाला वॉल्यूम का जो इंजो स्प्रे आता है वो ज्यादा ही हार्ड आता है। तो आपको इससे मैं ऐसे करके भी दिखाती हूँ कि आपको जब भी ये क्लाइंट आपके पास आते हैं तो आपको फ्रंट में ये एनजो नहीं लगाना है। बैक साइड में आप जब भी एनजो स्प्रे का यूज करते हो तो आपको ये देखना है कि मान लो कि उसके हेयर है ज्यादा, यहाँ पर आप ये हेयर देख सकते हो कि डैमेज भी है और इसके हेयर ऐसे टुकड़े टुकड़े भी हो चुके हैं। तो इससे हम अच्छे से कवर करने के लिए एनजो का यूज करेंगे। तो आपको ये देखना है कि मैं यहाँ पर एक फ्लिप्स में लेकर एनजो स्प्रे का यूज कर रही हूँ, और फिर बाद में इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है आपको, 2 या तो 3 मिनट तक। फिर इससे आपको कॉम्ब करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने उससे अच्छे से कॉम्ब कर लिया। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से उसके हेयर्स है वहां से उतना कितना डिफरेंट हो चुका है। तो ये जो हेयर है उसके हेयर ज्यादा डैमेज दिख रहे हैं, तो ज्यादा ये से टुकड़े टुकड़े भी दिख रहे हैं। तो इससे हम एंजो स्प्रे लगाकर कैसे हम इसको कवर कर रहे हैं, सारे टुकड़े हेयर्स को अंदर की तरफ कवर कर लिया है मैंने। तो ये जो आपकी हेयर स्टाइल बनेगी तो वो एकदम क्लियरिटी के साथ बनेगी। तो इससे आप कर्ल्स भी कर सकते हो। एंजो स्प्रे लगाकर आप जो स्ट्रेटनिंग के मशीन से कर्ल्स नहीं कर सकते हो, जो टोंग्स का मशीन आता है उससे आप कर्ल्स कर सकते हो। तो आप ये फ्लिप्स देख सकते हो कि ये हेयर है और ये हेयर में आपको कितना डिफरेंट लग रहा है। तो दोनों हेयर आपको ऐसे ही डिफरेंट दिखेंगे। ये हेयर आपको फ्रंट में नहीं लगाना है, आप सिर्फ बैक साइड में कोई भी वेरिएशन करते हो तो वो वेरिएशन में आपको ये एंजो स्प्रे लगाना है। मैंने आपको बोला है उसी टाइप्स के इसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। 5 या तो 5+ वॉल्यूम वाला ये एंजो स्प्रे आता है, और इससे थोड़ा सा हार्ड ये अल्स्ट्रा जो स्प्रे है हमारा वो इससे थोड़ा सा कम हार्ड आता है। तो इसे भी आप बैक साइड में ऐसे यूज कर सकते हो। तो इससे भी सारी फ्लिप्स या तो बैक साइड का जो पार्टीशन है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ये स्प्रे को अल्स्ट्रा को थोड़ा सा लगाया है, तो इससे भी सारे हेयर अच्छे से कवर हो जाते हैं और बेबी हेयर्स भी अच्छे से हाइड हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक फ्लिप्स में एंजो लगाया था और एक फ्लिप्स में मैंने अल्स्ट्रा लगाया है। तो इससे आप आपको कितना डिफरेंट लग रहा है। जो एंजो मैंने लगाया है वो हेयर थोड़ा सा थिक हो चुका है और ये भी हेयर थोड़ा ठीक हो रहा है। तो इससे हम दोनों स्प्रे को ज्यादा ही हार्ड स्प्रे में यूज कर सकते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर कोई भी स्प्रे होल्डिंग करना हो, कोई भी आपको वेरिएशन होल्ड करना है, तो इससे आप दोनों स्प्रे को अच्छे से यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ टाफ्ट को, वो दोनों से थोड़ा सॉफ्ट हार्ड है, तो इससे आपको यूज करना है फ्रंट में और बैक साइड में, दोनों में आप यूज कर सकते हो। तो आपको इसे देखना है कि ये जो स्प्रे मैं अभी यहाँ पर लगाऊंगी तो इससे कोई भी आपका जो बेबी हेयर्स है वो हाइड नहीं होगा। यहाँ पर मेरा टाफ्ट का जो स्प्रे है उसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कोई भी बेबी हेयर्स जो है वो हाइड नहीं होते हैं। ये सॉफ्ट हार्ड आता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं आता है। इजीली आपको ये इसमें से कोई भी फ्लिप्स बनानी हो या तो कोई भी वेरिएशन करना हो, सॉफ्ट वेरिएशन, तो आप ये टाफ्ट स्प्रे का यूज करके सारे वेरिएशन कर सकते हो। लेकिन आपको ये यूज करना है फ्रंट में। फ्रंट में आप ये हार्ड स्प्रे यूज करके वेरिएशन कर सकते हो। तो आपको ये देख रहे हो
कि जिस तरह से मैं यहाँ पर टाफ्ट का यूज किया था स्प्रे, तो वो किस तरह से यहाँ अच्छे से सेट भी हो चुका है। तो इसमें आप कोई भी वेरिएशन फ्रंट का कर सकते हो। और बैक साइड में आपको अगर कर्ल्स करना है तो आपको कर्ल्स में ये स्प्रे यूज कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा देर तक ये कर्ल्स इसमें से टिकेंगे नहीं। अगर आप ये जो या तो अल्ट्रा स्प्रे यूज करके आप कर्ल्स करते हो तो वो आपके कर्ल्स ज्यादा होल्डिंग रहेंगे। तो आपको यहाँ पर जो मैंने टफ्ट का स्प्रे दिखा है उसमें भी आपका वॉल्यूम आता है 5 या तो 5+ का वॉल्यूम आता है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कौन सा वाला वॉल्यूम वाला स्प्रे यहाँ पर यूज करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ शाइन स्प्रे, जो मेरे पास यहाँ ओसिस प्लस का आता है। तो इसमें भी यहाँ पर ओसिस में आपको एक ही ऐसा वेरिएशन लुक मिलेगा कि जिस तरह से आपको यहाँ पर ओसिस स्प्रे का जो वन ही पैकेज आता है वो पैकेज आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो ओसिस प्लस क्या काम देता है कि आपको कोई भी यहाँ पर फ्लिप्स करनी है या तो आपको कोई भी सॉफ्ट हेयर स्टाइल करनी है तो आगे से आपको इसे थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए ये शाइन स्प्रे यूज होता है और हेयर में थोड़ी सी शाइनिंग भी देता है। तो यहाँ से मान लो कि मुझे क्रॉस में से एक सेक्शन चाहिए, तो वो सेक्शन को मुझे इजीली स्प्रेड करना है। यहाँ पर मानो कि मैंने सेक्शन लिया, क्रॉस में सेक्शन लेकर उसे कॉम किया, इस तरह से कॉम करना है। यहाँ पर मैंने क्रॉस में सेक्शन लेकर उसको अच्छे से कॉम कर रही हूँ। फिर बाद में मुझे इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। तो मैं इसे ऐसे इजीली स्प्रेड नहीं कर सकती हूँ कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है यूज करने का, तो मैं इसे इजीली स्प्रेड नहीं कर सकती हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ पर बेकोमिंग किया है तो बेकोमिंग से आप उसे थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ये जो शाइन स्प्रे है उससे स्प्रेड होता है, वैसा स्प्रेड तो आप अपने हाथों से नहीं कर सकते हो। तो वैसे मैं यहाँ पर अच्छे से मैंने फ्लिप्स को कॉम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर शाइन स्प्रे लगाऊंगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से मैं यहाँ पर शाइन स्प्रे लगाया तो उसके हेयर थोड़ा सा शाइन भी दिखने लगे। तो वैसे करके आपको शाइन स्प्रे लगाना है पहले, फिर बाद में इससे आपको स्प्रेड करना है। तो आपको इजीली इसे स्प्रेड कर सकते हो कि यहाँ पर जितना भी हार्ड स्प्रे भी लगा हुआ है तो वो सारा हार्ड स्प्रे यहाँ पर रिमूव हो सकता है अगर आप ऊपर शाइन स्प्रे करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उससे आप इजीली स्प्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लिप्स को लिया था और वो भी यहाँ पर हार्ड स्प्रे लगा ही था। तो इससे आपने ओसिस प्लस के जो स्प्रे आते हैं उसने हार्ड स्प्रे को रिमूव करके फिर उसे अच्छे से स्प्रेडिंग दे दिया। तो यहाँ पर ये जो ओसिस प्लस का स्प्रे आता है वो आपको स्प्रेडिंग या तो फ्लिप्स करने में यूज होता है। और बैक साइड में आप जब भी कर्ल्स कर रहे हो तो कर्ल्स के बाद आपको ये शाइन स्प्रे नहीं यूज करना है, क्योंकि आपका कर्ल्स यहाँ पर वो ऐसे होल्डिंग नहीं रहने देगा, आपका कर्ल्स वहां पर निकल जाएगा। तो आपको ओसिस प्लस का जो स्प्रे है उसे आपको कर्ल्स से बाद नहीं करना है। अगर आप पहले कर सकते हो तो इसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब आपको इसमें से थोड़ा सा ज्यादा जो शाइनिंग देता है वो हमारा बेरिना है, तो इसे हम ऐसा ही यूज करेंगे। आप इसे कोई स्प्रेडिंग या तो कोई पुलिंग नहीं कर सकते हो, तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ ज्यादा शाइनिंग ही दे सकते हो। तो इसे आप कर्ल्स करने के बाद इजीली कर सकते हो। तो आपको ये देख रहे हो कि जिस तरह से मैं सारे हेयर में बेरिना का शाइन स्प्रे लगा रही हूँ, तो जितने भी एरिया में मैंने इस शाइन स्प्रे को लगाया है वो एरिया ज्यादा ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे से शाइन दे रहा है, उसके हेयर ज्यादा शाइनिंग वाले हो चुके हैं। अब इसमें से आप कोई भी स्प्रेडिंग या तो कोई भी पुलिंग नहीं कर सकते हो, ये स्प्रे सिर्फ शाइन देने के लिए है। तो ये आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर सारे स्प्रे का यहाँ इंट्रोडक्शन दिया है, तो वैसे ही आपको वो सारे स्प्रे जहां पर यूज करने हैं मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्रंट में और बैक साइड में कौन से वाले स्प्रे को यूज करना है। तो आपको ये भी ख्याल रखना है। तो अगर आपको ये सब वीडियो ही देखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए।